सोचो तुम एक नए शहर में आए हो। जगह तुम्हें दिख रहा है। रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स, सैलून्स, कोचिंग सेंटर्स, हर दूसरे गली में एक और नई दुकान। तुम सोच रहे हो, ये सब लोग एक ही काम क्यों कर रहे हैं? क्या सच में इस शहर को और एक और चाय की दुकान चाहिए? ज्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं, जो चल रहा है वही कर लो। कंपटीशन में घुस जाओ और अपनी जगह बनाने की कोशिश करो। लेकिन सच ये है, जो लोग दुनिया बदलते हैं, जो असली बिलियनेयर्स बनते हैं, उन्होंने कभी भी कंपटीशन के रेस ट्रैक में दौड़ना चूज नहीं किया। उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई जो दुनिया में पहली बार हुई। उन्होंने 0 से 1 तक का लीप लिया। और इसी सोच को पीटर थील ने अपनी लेजेंडरी बुक 0 to 1 में लिखा है। आज हम इस बुक के पावरफुल लेसन्स को समझेंगे, कहानियों, एनालॉजीज और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप भी अपनी लाइफ और करियर में 0 to 1 सोचना शुरू करें। जिंदगी में हम सब एक ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स एक ही जॉब्स के पीछे भगते हैं, एंटरप्रेन्योर्स एक ही तरह का बिजनेस खोलते हैं, क्रिएटर्स एक ही तरह का कंटेंट बनाते हैं। रिजल्ट? ज्यादा मेहनत, ज्यादा स्ट्रेस, लेकिन असली ग्रोथ नहीं। पीटर थील बोलते हैं, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। द गोल इज नॉट टू बी द बेस्ट इन एन एग्जिस्टिंग गेम, द गोल इज टू क्रिएट अ न्यू गेम ऑल टुगेदर। सोचो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, पेपैल, स्पेस, ये सब कंपनीज ने एक ही काम नहीं कॉपी किया। उन्होंने ऐसी चीज बनाई जो दुनिया में पहली बार हुई। इसीलिए आज उनकी मोनोपोली है। क्वेश्चन ये है, क्या आप भी एक कॉपी बनोगे या एक क्रिएटर? चलो अब स्टेप बाय स्टेप बुक के सबसे पावरफुल लेसन समझते हैं। लेसन 1, कंपटीशन वर्सेस मोनोपोली। एक बार एक दोस्त ने पीटर थील से पूछा, बेस्ट बिजनेस कैसे आइडेंटिफाई करें? थील बोला, सिंपल है। अगर तुम्हारा बिजनेस कंपटीशन के लिए बना है, तो तुम एवरेज से ऊपर नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर तुम मोनोपोली क्रिएट करते हो, तो तुम अनबीटेबल बन जाओगे। एग्जाम्पल, सोचो तुम एक शहर में दूसरी पिज्जा शॉप खोलते हो। तुम्हारा प्रॉफिट तभी बनेगा जब तुम 100 दूसरे पिज्जा वालों से ज्यादा बेहतर और सस्ता पिज्जा बेचोगे, लेकिन मार्जिन हमेशा टाइट रहेगा। अब सोचो तुमने एक ऐप बनाई जो लोगों को घर बैठ के बिना डिलीवरी चार्ज के पिज्जा कस्टमाइज करने का ऑप्शन देती है, एआई के साथ, अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर ये आइडिया पहली बार तुम लाते हो, तुम्हारी मोनोपोली बन सकती है। मोनोपोली का मतलब है, तुम्हारी कैटेगरी में तुमसे कंपीट करने वाला कोई है ही नहीं। लेसन 2, 0 to 1 वर्सेस 1 to n। पीटर थील कहते हैं, दुनिया में दो तरह की प्रोग्रेस होती है, एक हॉरिजॉन्टल 1 से n, जो ऑलरेडी है उसको कॉपी करना। एग्जाम्पल, चाइना ने अमेरिका के मॉडल्स को कॉपी करके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। 2, वर्टिकल 0 to 1, कुछ ऐसा बनाना जो पहली बार हो। एग्जाम्पल, राइट ब्रदर्स ने पहली बार एयरप्लेन बनाया। असली इनोवेटर्स वही होते हैं जो 0 to 1 सोचते हैं, मतलब एक नया स्टेप जो दुनिया को बदल दे। लेसन 3, द पावर ऑफ सीक्रेट्स। थील कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस एक सीक्रेट से शुरू होते हैं। सोचो, गूगल बनने से पहले किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि सर्च इंजन के थ्रू बिलियंस कमाए जा सकते हैं। ये एक सीक्रेट था जो फाउंडर्स ने डिकोड किया। क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तुम्हें दुनिया में कौन सा सीक्रेट दिख रहा है जो सबके सामने है, लेकिन लोग इग्नोर कर रहे हैं? लेसन 4, डेफिनेट ऑप्टिमिज्म वर्स इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म। इनडेफिनेट ऑप्टिमिस्ट, फ्यूचर अच्छा होगा, बट कैसे होगा मुझे नहीं पता। डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट, फ्यूचर अच्छा होगा और मुझे पता है मैं इसे कैसे बनाऊंगा। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हमेशा डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट होते हैं। वो अपनी विजन क्लियर रखते हैं और उसके पीछे लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं। इलॉन मस्क इनडेफिनेट ऑप्टिमिस्ट नहीं है, वो डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट है। उसने बोला, मार्स पे जाना है, और अब स्पेसएक्स बना दिया। लेसन 5, फाउंडर्स एंड टीम माइंडसेट। एक कंपनी की फाउंडेशन उसके फाउंडर्स और टीम पर डिपेंड करती है। थील बोलते हैं, अ बैड टीम विद अ गुड आइडिया विल फेल, बट अ गुड टीम विद इवन एन एवरेज आइडिया कैन सक्सीड। पेपाल के टाइम पे थील ने अपने टीम को केयरफुली चूज किया, लोग जो सिर्फ एम्प्लॉइज नहीं, बल्कि विजनरीज थे। इसीलिए पेपाल माफिया से बाद में स्पेसएक्स, टेस्ला, लिंक्डइन जैसे जायंट्स निकले। लेसन 6, सेल्स प्लस प्रोडक्ट बैलेंस। ज्यादातर फाउंडर्स प्रोडक्ट बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन सेल्स इग्नोर कर देते हैं।
थील कहते हैं, इफ यू डोंट सेल यू डोंट विन। एप्पल का आईफोन बेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन स्टीव जॉब्स की मार्केटिंग और डिजाइन सेंस ने ही यूज आइकॉनिक बनाया। प्रोडक्ट और सेल्स दोनों एक कॉइन के दो साइड्स हैं। लेसन 7, टेक्नोलॉजी शेप्स फ्यूचर। पीटर थील कहते हैं, टेक्नोलॉजी सिर्फ एक गैजेट या ऐप नहीं होती, टेक्नोलॉजी एक माइंडसेट है। रियल टेक, गैजेट्स ऐसी चीज जो एक 10 बार इंप्रूवमेंट लाए, नॉट जस्ट 10%। एग्जाम्पल, हॉर्स ड्रॉन कैरेज, कार 10 बार इंप्रूवमेंट। ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टेंट मैसेजिंग, फ्री, ग्लोबल। तुम्हारा बिजनेस तभी सर्वाइव करेगा जब वो फ्यूचर को शेप करे, सिर्फ प्रेजेंट को कॉपी करे। अच्छा, अब सवाल ये है, तुम इस बुक के लेसन्स को अपनी लाइफ में आज से कैसे अप्लाई कर सकते हो? कॉपी कैट मत बनो, जो ऑलरेडी चल रहा है उसको ब्लाइंडली रिपीट मत करो। अपना यूनिक एंगल आइडेंटिफाई करो। 2, सीक्रेट्स पे ध्यान दो। हर फील्ड में एक गैप होता है जो लोग इग्नोर करते हैं, तुम उस गैप को फिल कर सकते हो। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म अडॉप्ट करो, अपना विजन क्लियर लिखो और उसके पीछे रोड मैप बनाओ। 4, मोनोपोली माइंडसेट रखो, कंपीट मत करो, एक नया गेम बनाओ। शिष्य पहिया, सेल्स प्लस प्रोडक्ट दोनों में इन्वेस्ट करो, सिर्फ बनाने वाले मत बनो, बेचने वाले भी बनो। छोटा सा रिमाइंडर, कंपटीशन ट्रैप है, इनोवेशन 0 to 1 है। सीक्रेट्स दुनिया का असली ट्रेजर है। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म तुम्हारा लॉन्ग टर्म सक्सेस डिफाइन करेगा। टीम और सेल्स, बिना इनके प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। याद रखो, दुनिया एक ही बार बनेगी, तुम्हारे पास एक ही चांस है अपना 0 to 1 लीप लेने का। और सबसे बड़ा ट्रूथ जो थील शेयर करते हैं, मोस्ट स्टार्टअप आइडियाज लुक लाइक बैड आइडियाज इन द बिगिनिंग, बट वही बैड आइडियाज ही फ्यूचर के यूनिकॉर्न बनते हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे एक बैड आइडिया को पहचाना जाए जो एक्चुअली $1 बिलियन फ्यूचर हो सकता है। तब तक अगर तुम्हें यह वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपना 0 to 1 सोचना आज से शुरू करो।